सभी भाइयों का टेक ज्ञान कुंज चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सेगमेंट का एक सीरीज लेके चल रहा हूं, जिसके अंदर मैं सभी चीज़ों को पार्ट्स वाइज कवर कर रहा हूं, जिसमें सेगमेंट के मोल्ड कैसे होते हैं, सेगमेंट के रेनफोर्समेंट कैसे होते हैं, सेगमेंट हमारे सरिया जो होते हैं कैसे उसके बांधे जाते हैं, हमारे सरिया के बाद से हमारी कंक्रीटिंग कैसे की जाती है, सेगमेंट का प्रोफाइलिंग कैसे होता है। तो सारी चीज़ों को मैं प्रॉपर पार्ट्स वाइज कवर किया हूँ, जिसमें अंदर का आप लोगों को क्यूरिंग कैसे होती है, सेगमेंट को लिफ्टिंग कैसे करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को मैं कवर किया हूँ। नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। अब हमारा अगला प्रोसेस आता है सेगमेंट की स्टैकिंग। अब हम सेगमेंट को बेड से जब उठा के स्टैक करते हैं तो उसके लिए भी हमारा देखना होता है, प्रॉपर्ली ध्यान देना पड़ता है कि हमारे सेगमेंट के स्टैकिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे सेगमेंट रेलवे के भी हो सकते हैं, सेगमेंट हमारे मेट्रोज के भी हो सकते हैं, तो विभिन्न प्रकार के हमारे सेगमेंट्स हो सकते हैं। अब हमको ये देखना होता है कि सेगमेंट की स्टैकिंग कितने लेयर में करनी है और हमारा सेगमेंट है कितने लोड का, जिसको हम स्टैक उसके तरीके से कर सकें। अब देखिए, सेगमेंट हमारा कभी कभी डिजाइन हमारा जिसके हिसाब से किया रहता है उसको हम क्या करते हैं, एक के बाद सेकंड लेयर ही रख पाते हैं और कभी कभी हम थर्ड लेयर के लिए भी लेके जाते हैं। ठीक है, तो कभी आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें थर्ड लेयर तक हमारा सेगमेंट रखा गया है। ठीक है, कहीं कहीं पे सेकंड तक भी रखा गया है। अब हमारा इसमें ये पूछने वाली बात है कि आप सेगमेंट हम कहीं कहीं पे सेकंड और कहीं कहीं थर्ड लेयर कैसे रखते हैं। ये हमारा सेगमेंट के वेट के ऊपर डिपेंड करता है और सेगमेंट की हमारा जो विड्थ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है और हमारा वेब पोर्शन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाँ हमारा ये वेरिएबल है कि नहीं, हमारा नीचे वाला सेगमेंट उसके ऊपर के जो दो सेगमेंट है उसको वेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को हम जरूर देखते हुए उसके बाद हम सेगमेंट की स्टैकिंग करते हैं। अब हम सेगमेंट की स्टैकिंग कैसे करते हैं, तो नीचे हम जो होता है एक प्रॉपर पेडिस्टल देते हैं। हम सबसे पहले जो हमारा निचला सेगमेंट होता है उसको हम प्रॉपर पेडिस्टल देते हैं, जो कि सरिया रेनफोर्समेंट का होकर उसके बाद कंक्रीट करके हम उसके बाद उसको बनाए होते हैं। ठीक है, अब सेगमेंट को हम रख लेते हैं नीचे वाले। अब उसके बाद जो सेकंड सेगमेंट आता है उसको भी रखने के लिए हमारे कई प्रकार के आते हैं। अब कभी कभी देखने को मिलता है सेगमेंट्स में कि डाउन स्टैंड होते हैं, कभी कभी सेगमेंट्स के में हमारे डाउन स्टैंड देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो जो कि हमारे सेगमेंट्स S1 होते हैं उसमें हमारे डाउन स्टैंड मिलते हैं और हमारे जो नॉर्मल सेगमेंट होते हैं उसमें डाउन स्टैंड नहीं होते हैं। तो डाउन स्टैंड वाले सेगमेंट को हमको प्रॉपर वे में रखना पड़ता है। उसके लिए हमको जो अपना पेडिस्टल होता है उसके बीच में हम एक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो साइड का जो बियरिंग पोर्शन है वो साइड में आ जाए। उसके बाद हम उस सेगमेंट को रखते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सेगमेंट है तो उसको नॉर्मली फ्लैट करके हम रख देते हैं पेडिस्टल। लेकिन उसको भी डायरेक्ट हम कंक्रीट के टच में नहीं रखते हैं। जो हमारे नीचे का पेडिस्टल होता है उसके लिए हम प्रॉपर उसके नीचे अंदर एक रबड़ पैड डालते हैं, जिसपे कि हम सेगमेंट का आसानी से रखते हैं, जिसमें हमारे किसी प्रकार का डैमेज ना हो सके। अब हम इसके ऊपर का जो अगला प्रोसेस होता है उसके ऊपर में भी हम पेडिस्टल डालते हैं और जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे हमारे पेडिस्टल दिए हुए हैं, पेडिस्टल के ऊपर हम रखे हुए हैं। अब इसके बॉटम में भी आप देख पा रहे होंगे कि बॉटम में हमने कैसे इसके नीचे से एक स्लीपर डाला है। या तो आप वुडन स्लीपर डाल सकते हैं तो कंक्रीट स्लीपर डाल सकते हैं। ठीक है, आप कैसे भी करके डाल सकते हैं। तो ये हमारे जो है वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, प्रॉपर डिटेल्स में आप लोगों को समझाया हूँ मैं। इस तरीके से हम सेगमेंट की स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग जो होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और हम सेगमेंट को स्टैकिंग इस हिसाब से करते हैं कि जो हमारा सेगमेंट को जब हम दोबारा हमको डिस्पैच करना हो तो वो भी हमारा एक प्रॉपर वे में हो और उसमें हमारा जो आईडीज हैं वही साथ मतलब एक समान रखा जाए और बाद में हमको किसी प्रकार की दिक्कत ना है। तो चैनल में बने रहे, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।